सर आपसे बात करने का पर्पस है कि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क के लिए कितना अहम किरदार करते हैं या इसकी कोई वैल्यू होती है या वैल्यू नहीं होती? ये देखें, स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू तो है, हर मुल्क की करेंसी के साथ उसका हमेशा से ये तनाज़ुर रहता है कि ये स्टेट बैंक के जो वैल्यूएशन होती है रुपीज़ के हवाले से, स्टेट एक्सचेंज जो है वो उसके हवाले से उसको डील करता है। इसलिए किसी मुल्क की जो इकॉनमी है उसका बेसिक जो हब होता है वो स्टेट बैंक उसको कंट्रोल करता है। स्टेट बैंक की जो रेशो होती है उसके मुताबिक स्टेट जो एक्सचेंज है वो अप होगी या लो होगी, तो उसका हमेशा किसी मुल्क के अंदर उसका दारोमदार रहता है, उसकी अहमियत भी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इसका इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं किया जाता। एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है, दूसरा इकोनॉमिक्स के हवाले से हमें कोई नॉलेज भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर आप यूरोप के साथ मुकाबला करेंगे तो वहाँ पे हर बंदा जो है वो दो चीज़ों को बड़ी अहमियत देता है। घर से निकलने से पहले सबसे पहले उसे एनवायरनमेंट देखनी है और दूसरा देना है स्टॉक एक्सचेंज का क्या रेट चल रहा है, उसके मुताबिक सारे बिजनेस को डेवलप करना है। तो यहाँ पर एक्सचेंज की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता जाऊं, आज के स्टॉक एक्सचेंज के रेट के मुताबिक आज के मुताबिक उस इंडिया ने हांगकांग को बीट करके दुनिया की 4 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गया। क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कैसे पॉसिबल है किसी भी मुल्क के लिए, हमारे और क्या इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो क्या कितना डिफरेंसेस पाई जाती हैं? सर उसके अंदर देखें, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनकी एजुकेशन, उनकी जो है ना वो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे यही वजह है कि जो अगर आप इसके हवाले देखें ना बिज़नेस के हवाले से, तो वहाँ पे मार्जिन कम है उसके लिए और प्रॉफिट का रेट भी उसके मुताबिक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, मार्जिन कम है, जिसकी वजह से ना तो वो इकोनॉमी ग्रोथ अप होती है और ना ही उसका एक्सचेंज के साथ की वैल्यू होती है। इंडिया के अंदर ये चीज़ है। अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हांगकांग को बीट किया, क्योंकि वो अपनी ये जो है आपका आईटी के अंदर भी वो इसीलिए बीट कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन साथ है, एजुकेशन साथ जो है वो इकोनॉमी को डील करते हैं। ये वजह है। और यहाँ हमारे ऐसी अवेयरनेस है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर कहा जाए ना कि हम किसी वाले से यहाँ कारोबार हम देखते हैं, शुरू करते हैं कारोबार, हमें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर हमने मार्जिन कितना रखा है। एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, स्मॉल बिजनेस की बड़ी एजुकेशन है, घर घर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है। तो इस वजह से उनके ना वो एक यूनिट होता है, छोटे यूनिट से बड़ा करते करते इस तरह उन्होंने बीट किया उसको। ये सारी बात बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। सर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क हर एक फील्ड के अंदर आप देखें टूरिज्म को किस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। जैसे कि अभी आपने देखा G20 की मीटिंग हुई, वर्ल्ड कप उन्होंने करवाया, तो दुनिया के अंदर उनकी एक इमेज एक टाइम पर अगर हम 80s के टाइम की बात करें तो हमारे और उनकी इमेज तकरीबन सिमिलर थी, लेकिन आज दुनिया हमें यहाँ पर देखती है और इंडिया को यहाँ पर देखती है। क्या वजूहत है इसकी? अब देखें, अभी आपने टूरिज्म की बात की है, सबसे बड़ी बात आप जहाँ पे खड़े हैं वो सामने जैन मंदिर है, ये एक टूरिस्ट पॉइंट है देखा जाए तो। लेकिन अभी तक सराउंडिंग में अंदर कोई ऐसी इन्वायरमेंटल नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सके। इवन यहाँ पे इंडियन भी नहीं आएगा, इसलिए कि यहाँ पे वो चीज़ ही नहीं है। मैंने साथ टूरिज़म का भी मैं मास्टर होल्डर हूँ। अच्छा। मैंने टूरिज़म भी किया हुआ है। तो आप यहाँ पे चले गए, शाही किले के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे आप कोई गाइड वहाँ पे मौजूद नहीं है, प्रॉपर गाइड नहीं है। लोकल बंदे हैं जो ऐसे ही टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए किसी ना किसी को गाइड करते हैं। टूरिज़म उसके साथ ये सारी जो पॉइंट है वो सारी ख़त्म हो गया है। अब इस कंपैरिजन इंडिया के साथ कर रहे हैं, उनका लाल किला देख लें, वहाँ पे वो दिन ब दिन उसको मेंटेन कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने हाथी भी रख लिए हैं एक टच देने के लिए, मुगलिया साथ उन्हें दीवारों के ऊपर जो है ना वो एक ओल्ड एम्पायर्स के जो है ना क्लीन लगाए हैं। हाँ, रंगे नहीं छोड़ी, अपने देखें बुनियादी नहीं छोड़ी। सर अभी उन्होंने एक मंदिर बनाया, अयोध्या राम मंदिर, जिसके अंदर 1 लाख हर डे के अंदर वहाँ पर टूरिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है। एक उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई कि जो कि आज तक विदाउट लोहे और स्टील के वो इमारत खड़ी कर दी गई है। अयोध्या मंदिर दुनिया का, अभी इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया उन्होंने सिर्फ टूरिज्म के लिए। आप अंदाजा लगाए, वो अपने कल्चर को भी लेके चल रहे हैं, अपने रिलीजन को भी लेके चल रहे हैं और साथ टेक्नोलॉजी को भी रख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और रिलीजन को साथ लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है वही, देखिए हम उसको ये टूरिज्म के हवाले से तो हम उनको कहते हैं वो प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हम उनको कंडेम भी करते हैं इस हवाले से कि हमारा रिलीजन जो है वो उसको वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम साथ कंडेम करते हैं। लेकिन जो उनका काम करने वाला है, जो कि हम नहीं कर रहे बदतमीज़ी के साथ, वो यही है कि एजुकेशन, उसके साथ साथ वो अपने जितने भी कल्चर है उसको बड़ा प्रमोट करते हैं। उनकी बुकलेट्स आप देख लें, हर स्टॉल का बुकलेट्स मौजूद हैं, गाइड टूर्स मौजूद हैं, होटल्स के अंदर इतना ज़्यादा फैसिलिटेट है। यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ तो होटल ही ख़त्म हो गए हैं। आज देख
होटल इंडस्ट्री को भी कोई प्रमोशन नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। हर बस स्टेशन को सर उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है। लाइब्रेरी बनाई हुई है यहाँ पे, एक एजुकेशन, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, वही बात वो सियासी बात हो जाती है, ये बात भी आती है स्टेबल गवर्नमेंट। जब तक वो नहीं होगी, इन्वायरमेंटल बेहतर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें एक साथ इंटरलिंक है। हम एक को नहीं कह सकते एक को सीधा कर लेंगे तो दूसरी साथ ही होगी, ये इंटरलिंक चीज़ें हैं। इससे मेरे ख्याल में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, और ये जो इंडस्ट्री हमारी बची खुची है इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये कुछ ना कुछ तरक्की कर